नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। नमस्कार, मैं रुपेश और आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। इस समय मैं रूपा तिर्की के घर पर फिर से आ पहुंचा हूं और आज मैं आपको बता दूं कि रूपा तिर्की केस में एक नया मोड़ आ चुका है। नया मोड़ ये है कि आज PIL दायर कर दी गई है हाई कोर्ट में। जी हाँ, ये आपको सुनकर अचरज भी होगा और ये बहुत ही ढंग से की गई है, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको बतलाया था कि एक यंग पत्रकार जो ग्राम सभा पोर्टल न्यूज चलाते हैं उनके माध्यम से की गई है। आइए हम रूबरू करवाते हैं समय ना लेते हुए। मेरे साथ में अभी हैं ग्राम सभा के रिपोर्टर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे अपने चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप आए, समय निकालें। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आज क्या क्या वर्क हुआ, किस तरह से आप लोगों ने काम किया और याचिका में क्या है? देखिए, जब रूपा तिर्की का आप केस देखेंगे तो शुरू से इस पर संशय रहा है। पुलिस लगातार कह रही है कि ये आत्महत्या है। हर परिवार के लोग जो तस्वीरें दिखी घुटने के बल रूपा का रस्सी से जो शरीर टंगा हुआ था, ये स्पष्ट लग रहा था कि आत्महत्या नहीं है। लेकिन पुलिस उस एंगल पर जांच नहीं करना चाहती। लेकिन समाज के जो हम लोग हैं, हमारी एक जिम्मेदारी थी कि समाज को हम सही चीज़ें दिखाएँ। हम लोग उस पर लगातार रिसर्च कर रहे थे। उसमें कई चीज़ें स्पष्ट सामने नज़र आई कि रूपा को किसी केस के मैनेज नहीं करने के कारण उसकी हत्या कर दी गई है और बाकायदा ये एक रिवेंज था। अगर हम इसको सही शब्दों में कहें तो ये एक बदला था कि तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो तो तुमको जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग जितना समझ पाएँ, कुछ और एंगल हो सकता है, लेकिन प्यार मोहब्बत का एंगल इस हत्या के पीछे नहीं है, ये स्पष्ट है। हम लोगों ने पहली बात तो रूपा के फादर ने हाई कोर्ट से डिमांड किया है, प्रेयर किया है कि जो केस रूपा का है तो उस पर CBI जांच हो, ताकि पुलिस जो आत्महत्या कह रही है वो आत्महत्या नहीं, हत्या है। उसके कई साक्ष्य सबूत हैं हमारे पास। जो तस्वीरें बता रही हैं रूपा के शरीर में जो दाग है और जो झाग है नाक में, रस्सी, जो सारी चीज़ें हम लोगों ने जो PIL किया है, मैं हूँ और रंजन अशोक जो हैं मधुपुर के हैं, समाजसेवी ही हैं। उसमें ये है कि आपको याद होगा कि मार्च के महीने में जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो उस वक्त विधायक लॉबिन हेम्ब्रम जो बोरियो के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर पंकज मिश्रा का नाम लेते हुए कहा था कि अवैध खनन और अवैध पत्थर के मामले पर ये संलिप्त रहते हैं और इनकी संलिप्तता में ये सारे काम, वहाँ अवैध काम होते हैं। उसके बाद कुछ दिन पहले एक ऑडियो भी आया जिसमें एक मिश्रा जी का जिक्र है और ये कहा जा रहा था कि मिश्रा जी वसूली करते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। और डाहू यादव का भी एंगल हमें नज़र आ रहा था। उसी ऑडियो में जिक्र है कि डाहू यादव को मर्डर केस में बचा दिए। सारे एंगल को जब हम जोड़ते हैं तो कनेक्शन समझ में आता है किस तरीके से पंकज मिश्रा का वर्चस्व उस पूरे इलाके में है। जब लोबिंदा ने बयान दिया तो उसके बाद भी पंकज मिश्रा ने कहा कि इस पर जांच की जाए, लेकिन हेमंत सोरेन चुप रहे। रूपा मामले में परिवार के लोगों ने आरोप लगाया पंकज मिश्रा पर, उस पर भी पंकज मिश्रा ने कहा इस पर जांच की जाए, हेमंत सोरेन चुप रहे हैं। और अभी ये जो ऑडियो आया है, आपने सुना होगा, एक पदाधिकारी किसी व्यापारी से बातचीत कर रहे हैं, उसमें पंकज मिश्रा का जिक्र है। उसमें भी इसकी बातचीत हुई और पंकज मिश्रा जब बात किया गया तो उन्होंने कहा इसकी भी जांच की जाए, लेकिन हेमंत सोरेन चुप है। आप बताइए कि एक व्यक्ति इतना दबंग है कि खुद कह रहा है बार बार कि जांच कीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय मौन है। ये तो अपने में एक सवाल है। तो इन सारी घटनाओं को जब हम कनेक्ट करते हैं तो कई ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिसको शायद सुनकर हम लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। तो इसी को आधार बनाते हुए हमने PIL दर्ज किया है कि पंकज मिश्रा की संपत्ति और डाहू यादव की संपत्ति की जांच हो और जितने केसेस हैं उसके ऊपर सारे केसेस पर तुरंत कार्रवाई करे। वो भी न्यायालय इस पर अपना हस्तक्षेप करे ताकि रूपा को इंसाफ में मिले और एक ऐसे आदमी को सज़ा मिले, उसको अरेस्ट किया जाए बाकायदा पंकज मिश्रा को, और ऐसे आदमी को सज़ा मिले जो कई सारे गैरकानूनी कार्यों में संलिप्त है। और हमारे वकील जो हैं, जो केस देख रहे हैं, वो PIL एक्सपर्ट राजीव कुमार हैं, ये इस पूरे केस को देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए थे तीर्थनाथ आकाश ग्राम सभा से। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये काफ़ी दिनों से ये चल रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है रूपा केस में कि जो बहुत जल्द लोगों तक पहुंचेगी। आज हमने आपको साक्षात एक छोटा सा इंट्रोड्यूस करवा दिया तीर्थनाथ से कि आखिर इसमें आगे क्या क्या होने वाला था। इन्होंने स्पष्ट रूप से बोला PLI दर्ज हो चुकी है, सॉरी माफ़ करिएगा, PIL दर्ज हो चुकी है और जो
आगे की कार्रवाई है बहुत जल्द अभी शुरुआत भी हो जाएगी उसकी, और हम उसकी भी जानकारी आपको पल पल देते रहेंगे। ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे, देखते रहे प्रभात मंत्र। कैमरामैन आकाश के साथ रुपेश कुमार। ऐसी ही खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें प्रभात मंत्र।